आज है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएनजी कनेक्शन पर 500 रुपए वेलकम बेनिफिट। दिल्ली में पाइपलाइन विस्तार को रफ्तार। घरेलू पीएनजी गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस और गुजरात गैस नई कनेक्शन बुकिंग पर 500 रुपए का वेलकम बेनिफिट दे रही है, जो 31 मार्च 2026 तक एक्टिवेटेड कनेक्शन पर पहले बिल में समायोजित होगा। ये ऑफर दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और गुजरात के चुनिंदा क्षेत्रों में लागू होगा। 7 से बढ़कर 10+ लोकसभा सीटें, 100 के पार होंगे विधायक। देश में प्रस्तावित परिसीमन के बाद दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजधानी में लोकसभा सीटों की संख्या 7 से बढ़कर 10 से ज्यादा होने और विधानसभा सीटें 70 से बढ़कर 100 के पार जाने की संभावना है। महिला आरक्षण लागू होने पर करीब 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी, जिससे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दिल्ली के 250 एमसीडी स्कूल बनेंगे। निगम श्री शिक्षा व्यवस्था होगी आधुनिक। दिल्ली नगर निगम ने प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अगले 1 वर्ष में 250 एमसीडी प्राथमिक स्कूल को अपग्रेड कर निगम श्री स्कूल बनाया जाएगा। इन स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, आधुनिक फर्नीचर, लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय जैसी बेहतर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दिल्ली में पानी संकट से राहत की तैयारी, 100 नए ट्यूबवेल होंगे शुरू। दिल्ली में गर्मी के दौरान पानी की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में 100 नए ट्यूबवेल शुरू किए हैं। एनजीटी से अनुमति मांगी। इन ट्यूबवेल से 30 से 40 एमजीडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा, जिससे करीब 2 लाख लोगों को राहत मिल सकेगी। राजधानी में पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त जल पर भी बातचीत जारी है। दिल्ली बजट में नवजातों के लिए बड़ा तोहफा, शुरू होगी अनमोल योजना। दिल्ली सरकार ने हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनमोल योजना की घोषणा की। इसके तहत राजधानी में जन्म लेने वाले हर नवजात बच्चे की जेनेटिक जांच मुफ्त में की जाएगी। सिर्फ एक बूंद खून से 56 से 68 प्रकार की बीमारियों की पहचान संभव होगी, जिससे समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। एलएनजेपी अस्पताल के जेनेटिक लैब में जांच होगी और जरूरत पड़ने पर इलाज भी मुफ्त मिलेगा। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, मेट्रो विस्तार और ई बसेस पर बड़ा निवेश। दिल्ली सरकार ने 2026-27 बजट में ग्रीन और जाम मुक्त राजधानी के लिए परिवहन क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो विस्तार और नमो भारत कॉरिडोर को बढ़ावा देने का ऐलान किया, ताकि प्रदूषण कम हो और सफर आसान बने। वहीं दिल्ली मेट्रो यात्रियों को सांस्कृतिक अनुभव भी देगी। डीएमआरसी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के समझौते के तहत मेट्रो स्टेशन पर थिएटर कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यू टर्न, आंधी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम जल्द बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26, 27, 29 और 30 मार्च को हवाएं, गरज चमक और बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मौसम अचानक से करवट ले सकता है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। गैस संकट गहराया, सप्लाई प्रभावित, अवैध रैकेट का भांडाफोड़, लोगों की परेशानी बढ़ी। मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से देश में गैस संकट गहराता नजर आ रहा है। कमर्शियल गैस सप्लाई प्रभावित होने से होटल और छोटे कारोबारी कोयला व लकड़ी जैसे विकल्प अपनाने लगे, जिनकी मांग और कीमतें बढ़ गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के 15 से 20 दिन बाद भी नहीं मिल रहा, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस बीच संगम विहार में क्राइम ब्रांच ने अवैध गैस रैकेट का भांडाफोड़ कर 183 सिलेंडर बरामद किए और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करोलबाग में डबल डेकर बस पलटी, 2 की मौत, 23 घायल। दिल्ली के करोलबाग में झंडेवाला हनुमान मंदिर के पास देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब जयपुर से आ रहे यात्रियों से भरी डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 23 यात्री घायल हुए। पुलिस, फायर विभाग और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव अभियान चलाकर घायलों को आरएमएल और सर गंगाराम अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में शादी की तैयारी कर रहे महेश और परिवार के इकलौते कमाने वाले शहबाज आलम शामिल हैं। गैस सिलेंडर किल्लत पर विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर सियासत गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र व दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आप नेताओं ने कहा कि देश भर में गैस की कमी से लोग परेशान हैं और लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर। विपक्ष ने महंगाई, कालाबाजारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया।
अक्षरधाम में रचा जाएगा इतिहास, 108 फीट प्रतिमा का लोकार्पण। आज दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा, जब तपोमूर्ति श्री नीलकंठवर्णी भगवान की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। पंचधातु से निर्मित ये प्रतिमा भगवान की कठोर तपस्या को दर्शाते हुए एक चरण पर अडिग खड़ी है, जो विश्व में अपनी तरह की अनोखी प्रतिमा मानी जा रही है। महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस भव्य समारोह में विश्व भर से संत और श्रद्धालु शामिल हुए। वार्षिक फास्टैग पास में बड़ा बदलाव, लोकल और नेशनल कैटेगरी की तैयारी। केंद्र सरकार वार्षिक फास्टैग पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अब पास को स्थानीय और राष्ट्रीय 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। स्थानीय पास मौजूदा सालाना पास से करीब 20% सस्ता होगा, जबकि राष्ट्रीय पास लगभग 10% महंगा। सरकार का मानना है कि देश के 80% वाहन सीमित दूरी तक ही सफर करते हैं, जिन्हें इससे राहत मिलेगी। नई व्यवस्था जियो टैगिंग तकनीक पर आधारित होगी। रेलवे का बड़ा फैसला, कासगंज से दिल्ली की सीधी कनेक्टिविटी शुरू। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी सुविधा देते हुए 14315/14316 नई दिल्ली बरेली एक्सप्रेस का विस्तार कासगंज तक करने की मंजूरी दे दी है। अब ये ट्रेन कासगंज नई दिल्ली एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी, जिससे कासगंज और आसपास के क्षेत्रों को राजधानी से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। नई समय सारणी के अनुसार ट्रेन सुबह 2:50 पर कासगंज से चलकर 10:20 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे में सहायक लोको पायलट की 11,127 पदों पर भर्ती। केंद्र सरकार ने भारतीय रेल में सहायक लोको पायलट की 11,127 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि लोको पायलट रेल संचालन की रीढ़ हैं और सुरक्षित यातायात में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार बेहद बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 2025 में 9,970 और 24 में 18,799 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। एलजी का सिविक एजेंसीज को सख्त संदेश, दावो नहीं जमीन पर दिखे काम। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सिविक एजेंसीज को साफ संदेश देते हुए कहा कि अब फाइल्स और दावो नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए। नगर निगम की समीक्षा बैठक में उन्होंने कचरा प्रबंधन, सड़क मरम्मत और धूल प्रदूषण पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। एलजी ने विभागों के बीच तालमेल की कमी को जनता की परेशानी की बड़ी वजह बताया और आपसी विवाद खत्म करने को कहा। उन्होंने वैश्विक स्तर की तकनीक अपनाने और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने पर जोर देते हुए प्रदर्शन में ढिलाई बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों की हिरासत बढ़ी। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 मार्च तक बढ़ा दी। कोर्ट ने 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अगली सुनवाई भी इसी दिन तय की। बचाव पक्ष की दलीलों के बाद दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए उन्हें हरियाणा के जींद में रहने की अनुमति दी थी। जम्मू कश्मीर के 110 छात्रों ने किया दिल्ली विधानसभा का शैक्षणिक दौरा। कश्मीर युवा विनियम कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 7 जिलों से आए 110 छात्रों ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़ना बेहद जरूरी है। छात्रों ने सदन की कार्यवाही देखी और विधानसभा के इतिहास व कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की। गौतम गंभीर को मिली पर्सनालिटी राइट्स की कानूनी सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने गूगल और मेटा समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि उनकी अनुमति के बिना नाम, फोटो या भ्रामक कंटेंट तुरंत हटाया जाए। जेएनयू सम्मेलन में उभरा भारत का नया सुरक्षा मॉडल। आधुनिक युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा रणनीति को नई दिशा दी। जेएनयू में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बताया कि आज युद्ध साइबर स्पेस और सूचना के माध्यम से भी लड़ा जा रहा है। भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक और जवाबी रणनीति भी अपना रहा है। दुष्प्रचार से लेकर वैश्विक नैरेटिव तक हर मोर्चे पर मजबूती रखना जरूरी मानी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नई रणनीतिक पहचान और बदलती सुरक्षा सोच का प्रतीक बताया गया। दिल्ली बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट पर सियासत, केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट और बजट 2026-27 को लेकर सियासत तेज हो गई। मंत्री प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी धन के दुरुपयोग और शीश महल के खर्चों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने इसे जनता के साथ सुनियोजित धोखा बताया और रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को भेजकर जांच की मांग की।
दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और साइबर ठगी गिरोह का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और साइबर ठगी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। हथियार तस्करी गिरोह पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से हाईटेक हथियार दिल्ली एनसीआर और देश भर में सप्लाई कर रहा था। कार्रवाई में 21 अत्याधुनिक हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली विधानसभा को फिर मिली बम धमकी, सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट। दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। मामले की जांच जारी है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहपुर गांव में बुलडोजर चलाया। करीब 2 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया, जिसमें 5 मकान, 27 डीपीसी और बाउंड्री वॉल शामिल हैं। दिल्ली बजट 2026-27। दिल्ली सरकार ने 2026-27 बजट में स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें नए अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। बिजली व्यवस्था और सोलर ऊर्जा पर भी जोर है। साथ ही नए फायर स्टेशन और 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। परिवहन में ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत 7500 इलेक्ट्रिक बसेस मार्च 2027 तक सड़कों पर उतारी जाएंगी। जल सुरक्षा और संसाधनों का नुकसान, एजेंसी की निष्क्रियता पर सवाल। दिल्ली के 292 जलाशयों का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ और कई अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट में यह स्थिति चिंताजनक पाई गई। कई जलाशय अब बहाल योग्य नहीं हैं, जबकि कई पर पानी की गुणवत्ता का आकलन भी उपलब्ध नहीं। विभिन्न एजेंसी की उदासीनता और सीमांकन की कमी ने जल संसाधनों और स्थानीय पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली नगर निगम का बड़ा कदम, एमसीडी के जोन बदलेंगे, राजस्व जिलों के नाम। दिल्ली नगर निगम ने प्रशासनिक एकरूपता और सीमा विवाद खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया। जल्द ही एमसीडी के 12 जोन दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के अनुरूप नाम से जाने जाएंगे। 12 में से 10 जोन के नाम बदलने का प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में आएगा। मंजूरी के बाद इसे गृह मंत्रालय को अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा। इस कदम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।